आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लैश ऑफ टाइटन्स के बारे में। आप सभी लोगों ने इस टर्म को स्पोर्ट्स में बहुत बार सुना होगा और कई बार ऐसा लगता है कि ये ओवर यूज टर्म है, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन बनी है वहां पर ये फिट बैठती है। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज की गई थी और इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इंडियन आर्मी माउंटेड गन सिस्टम्स अक्वायर करेगी। बेसिकली माउंटेड गन सिस्टम आर्टिलरी गन्स होती हैं जिनको ट्रक के ऊपर माउंट किया जाता है और ऐसी जगहें जहां पर ट्रक्स जा सकते हैं और जो टेरेन थोड़ा एडिशनल वेट विथस्टैंड कर सकती है वहां पर ये काफी हैंडी होती हैं। आप अगर गनर्स से बात करेंगे तो वो आपको ऑफन बताएंगे कि शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस तरीके की गन्स ज्यादा तेजी से शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। देखिए, चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने से पहले आपको बैटलफील्ड समझनी पड़ेगी। अगर आप आर्टिलरी गन्स चलाते हैं तो एनिमी के वेपन लोकेटिंग रेडार आपके लोकेशन पता कर लेंगे और एक बार आपकी लोकेशन पता चल जाती है तो उनकी तरफ से काउंटर आर्टिलरी आएगी जिसका नुकसान आपको हो सकता है। इसी वजह से नॉर्मली बैटलफील्ड में एक शॉर्ट बर्स्ट के साथ में एनिमी के ऊपर आर्टिलरी बराज को फायर किया जाता है और उसके बाद ये आर्टिलरी गन्स वहां से स्कूट कर जाती हैं, यानी कि मूव कर जाती हैं। फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान के हिसाब से भारतीय थल सेना को 814 यूनिट माउंटेड गन सिस्टम्स चाहिए और ये माउंटेड गन सिस्टम्स सेल्फ प्रोपेल्ड माउंटेड गन सिस्टम से डिफरेंट हैं। इस समय देश में आर्टिलरी गन सिस्टम कई कंपनीज द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन अगर मेजर कंपनीज की बात की जाए तो ये कंपनीज हैं भारत फोर्ज जो कि कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, टाटा एडवांस सिस्टम्स जो कि टाटा ग्रुप की एक कंपनी है और L&T। DRDO की तरफ से डिजाइन की गई आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS यानी कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम टाटा और कल्याणी दोनों द्वारा बनाया जाता है और इसका टोड वर्जन ऑलरेडी भारतीय थल सेना के सारे टेस्ट कंप्लीट कर चुका है। आने वाले समय में ATAGS को एक अच्छे खासे नंबर में भारतीय थल सेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा, लेकिन माउंटेड गन सिस्टम रिक्वायरमेंट के लिए इसी गन को ट्रक के ऊपर माउंट किया गया है और इस बार डिफेंस एक्सपो के दौरान हम लोगों ने इसको देखा था। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर यही सिस्टम दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली धनुष हॉवित्जर इस रेस में पार्टिसिपेट करेगी। शुरुआत में जब धनुष हॉवित्जर आई थी तो ये 155 मिलीमीटर 45 कैलिबर गन थी और ये एक टोड आर्टिलरी गन सिस्टम थी, लेकिन एविल की तरफ से इसको बहुत जल्दी मॉडिफाई किया गया और इसको अपगन करके एक 52 कैलिबर की गन बना दिया गया था। इनफैक्ट चेन्नई में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था, यानी कि साल 2018 का डिफेंस एक्सपो, उसके दौरान हम लोगों ने इन गन्स को देखा था और तभी इस गन को अपगन करके ट्रक के ऊपर माउंट कर दिया गया था। हालांकि वो केवल कॉन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर किया गया था और उस समय भारतीय थल सेना की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट निकल कर नहीं आई थी, लेकिन अब भारतीय थल सेना की तरफ से रिक्वायरमेंट भी निकल कर आ चुकी है और रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के प्रपोजल भी सबमिट हो चुके हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर केवल दो कंटेंडर हैं, एक ट्रक माउंटेड ATAGS और दूसरी ट्रक माउंटेड धनुष। जहां पर ATAGS DRDO की डिजाइन है, लेकिन माउंटेड गन सिस्टम कल्याणी द्वारा बनाया जाएगा। वहीं पर माउंटेड धनुष को लेकर ये चीज क्लियर नहीं है कि इस गन को कौन बनाएगा। हालांकि यहाँ पर दो कंटेंडर हैं, एक L&T और दूसरा टाटा। जी हाँ, एविल ने इस गन को आउटसोर्स करने का प्लान बनाया है और अभी तक केवल टाटा और L&T की तरफ से ही बिड गई है। वैसे आप सभी को याद होगा कि काफी पहले टाटा की तरफ से भी एक माउंटेड गन सिस्टम बनाई गई थी जहां पर डेनेल की गन को माउंट किया गया था टाटा ट्रक के ऊपर, लेकिन बाद में डेनेल ब्लैकलिस्ट हुई और उसके बाद चीजें आगे मूव नहीं कर पाई। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या टाटा अपनी ATAGS को एक ट्रक के ऊपर माउंट करके कॉम्पीट करेगा या नहीं। ओवरऑल भारतीय थल सेना की ये रिक्वायरमेंट क्लैश ऑफ टाइटन बनती चली जा रही है और यहाँ पर देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इवेंचुअली क्या होता है। हालांकि नए रूल के हिसाब से 60-40 वाली चीजें हो सकती हैं। जी हाँ, अगर यहाँ पर दो वेंडर्स होते हैं और दोनों L1 और L2 डिक्लेयर किए जाते हैं तो ऑर्डर्स को इन दोनों कंपनीज के बीच में बांट दिया जाएगा, जहां पर L1 के पास में 60% का ऑर्डर जाएगा, वहीं पर रिमेनिंग 40% L2 के पास में जाएगा। हालांकि L2 को ये गन्स L1 द्वारा कोट की गई प्राइसिंग पर ही बनाने पड़ेंगे। ओवरऑल ये डेवलपमेंट एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये हेल्दी कंपटीशन जरूरी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।